ब्रॉक लेसनर की हार और जीत सेम नाइट पर क्यों? रॉयल रंबल जीत के रोंडा रॉजी किसे चैलेंज करने वाली हैं रेसलमेनिया के लिए? और बात करेंगे आने वाले रॉ के एपिसोड में क्या क्या दिखने वाला है सबके बारे में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करें रॉ पर दिख रही फ्यूड से, जो कि डेमियन प्रीस्ट और केविन ओवेंस के बीच चल रही है। लास्ट वीक इनके बीच मैच दिखा था, जिस मैच में डेमियन ने खुद को डिस्क्वालीफाई कर लिया और मैच केविन ओवेंस जीत गए थे। अब सवाल यह है कि WWE इस फ्यूड को कहां तक लेके जाएगी। तो मुझे लगता है आई थिंक चैम्बर PPV तक तो लेके जाने वाली है। अब आने वाले एपिसोड में इनके बीच फिर से मैच दिखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि लास्ट 2 वीक से हम इनके बीच मैच देख रहे हैं। हो सकता है कि इस एपिसोड में इनके बीच ब्रॉल वगैरह देखने को मिल जाए, जिससे क्लियर होगा कि ये फ्यूड इनके बीच आगे ऐसे ही बढ़ेगी। अब आप सभी को बता दूं, 19 फरवरी 2022 को WWE का नेक्स्ट PPV एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है, जो कि सऊदी अरेबिया के जेद्दा में होगा। अब WWE कभी कभी 2 PPV के बीच अच्छा खासा गैप रखती है और कभी कभी कुछ दिन का ही गैप रखती है, जैसे कि रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चैम्बर के बीच होने वाला है। खैर, अब WWE में इस PPV को लेकर बिल्डअप शुरू होगा, इसलिए आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि बियांका ब्लेयर और ओमास मेंस और वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई करते हुए दिख जाएं। ये तब होगा जब ये दोनों अपने क्वालिफाई मैच जीतेंगे आने वाले इस एपिसोड में। वैसे भी WWE के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो बिल्डअप इसी एपिसोड से शुरू करना होगा। वहीं WWE ने आने वाले इस एपिसोड के लिए रॉ टैग टीम चैंपियंस अल्फा अकेडमी और RK ब्रो के बीच एक स्कूटर रेस अनाउंस की हुई है। अब लास्ट वीक टेस्ट वगैरह दिखाई दिया था, अब ये स्कूटर रेस दिखेगी। अब ये कहाँ होगी कहाँ नहीं वो अभी नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि रिंग साइड ही देखने को मिलेगी। वैसे भी ऐसा कोई रेस होगी तो वहाँ जीत RK ब्रो की होगी, क्योंकि रिडल स्कूटर चलाते हुए दिख जाते हैं, तो भाई साहब को तजुर्बा भी है, इसलिए वो अल्फा अकेडमी को शायद स्कूटर रेस में हराते हुए दिख जाएं। अब जैसा कि मैंने कहा कि एलिमिनेशन चैम्बर PPV में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए WWE कुछ फ्यूड्स को कंटिन्यू रखेगी, जिसमें एज और मिज के बीच भी फ्यूड शामिल होगी। मुझे लगता है रॉयल रंबल के बाद भी इनके बीच फ्यूड आगे दिखाई देने वाली है, इसलिए आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि मिज का अटैक एज के ऊपर देखने को मिल जाए और फिर इनके बीच एलिमिनेशन चैम्बर PPV में फिर से सिंगल मैच दिखाई दे। वैसे भी Day 1 PPV में इनके बीच हम सिंगल मैच ऑलरेडी देख चुके हैं। वहीं WWE ने अनाउंस कर दिया है कि आने वाले इस एपिसोड में वुमेन्स रॉयल रंबल विनर 2022 या 2022 रोंडा राउसी दिखने वाली हैं, वो भी अपना चैलेंजर चूज करने के लिए। अब देखिए, बेशक WWE ये कहे कि वो अपना चैलेंजर यहाँ चूज करेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो आके यहाँ इतनी जल्दी तो अपने पत्ते नहीं खोलने वाली हैं। अब मुझे लगता है कि रोंडा राउसी रेसलमेनिया 38 के लिए बैकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर में से शार्लेट फ्लेयर को चूज करेंगी। रीजन साफ है, दोनों वुमेन्स रॉयल रंबल में लास्ट में बची हुई थी और रोंडा राउसी ने ही शार्लेट फ्लेयर को इस मैच से एलिमिनेट करा था, इसलिए चांसेस रोंडा राउसी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लग रहे हैं रेसलमेनिया 38 के लिए। अब देखते हैं क्या निकलकर सामने आता है। वहीं मेंस रॉयल रंबल विनर 2022 ब्रॉक लेसनर भी रॉ के इस एपिसोड में दिखने वाले हैं। वो भी रेसलमेनिया 38 के लिए अपने चैलेंजर को चूज करने के लिए, बट होगा वही सेम, वो भी अपने पत्ते इतनी जल्दी नहीं खोलने वाले हैं। अब रॉ के इस एपिसोड में ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशले का आमना सामना जरूर होगा और दोनों के बीच प्रोमो वॉर दिखेगा, जिसमें ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को और बॉबी लैशले दोनों को टारगेट करेंगे, ये कह के कि तुम्हारी जीत रोमन रेंस की वजह से हुई। और हो सकता है कि वो पॉल हेमन से धोखा खाने के बाद इस इंसिडेंट को एड्रेस करते हुए नजर आ जाएं। अब आ जाते हैं ब्रॉक लेसनर पर, जिनके लिए रॉयल रंबल रोलर कोस्टर जैसा रहा। पहले तो वो रोमन रेंस की वजह से बॉबी लैशले के खिलाफ अपना टाइटल हार गए, फिर मेंस रॉयल रंबल में 30 नंबर पर एंट्री करके 2022 का रॉयल रंबल जीत के ले गए। अब ब्रॉक लेसनर के पास भी बॉबी लैशले और रोमन रेंस में से चूज करने के लिए मौका है, उस पर बाद में बात करेंगे। बट यहाँ बात करते हैं क्यों बॉबी लैशले के खिलाफ ब्रॉक लेसनर टाइटल हारे और क्यों ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल जीतते हुए दिखाई दिए। अब देखिए, रॉयल रंबल से पहले ही मैंने कहा था कि WWE इस साल रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच प्लान कर तो रही है,
फिर उस टाइम रूमर्स आए कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होगा, क्योंकि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन और ब्रॉक लेसनर उस टाइम WWE चैंपियन थे। फिर मैंने कहा कि शायद रेसलमेनिया से पहले ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल हारेंगे, क्योंकि WWE का कोई प्लान नहीं है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच का। हाँ, दोनों के बीच सिंगल मैच दिखेगा, वो भी यूनिवर्सल टाइटल के लिए, और चीजें अब वैसी ही होती दिखाई दे रही हैं। वहीं मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है यूनिवर्सल टाइटल और WWE चैंपियनशिप टाइटल अपनी ब्रांड चेंज कर लें, पर ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि ब्रॉक लेसनर को WWE टाइटल हारते हुए दिखाया गया, ताकि WWE रेसलमेनिया 38 के लिए 2 बड़े मैच डिजाइन कर सके। वैसे बॉबी लैशले भी इस टाइम काफी बड़े सुपरस्टार के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। अब ब्रॉक लेसनर के टाइटल हारने के पीछे यही वजह है, और ये तब और क्लियर हो गया जब अपडेट आई कि ब्रॉक लेसनर फरवरी में होने वाले एलिमिनेशन चैम्बर PPV में नहीं दिखने वाले हैं, और वो चैंपियन बने रहते तो सऊदी अरेबिया में WWE टाइटल को लेकर मैच नहीं दिख पाता, और सऊदी अरेबिया में बड़े टाइटल मैच तो दिखने ही होते हैं, और वहां की ये डिमांड भी होती है, इसलिए ये सब देखने को मिला है। अब आ जाते हैं सेम नाइट में ही ब्रॉक लेसनर हार के बाद रॉयल रंबल क्यों जीतते हुए दिखाए गए। देखिए, फैंस काफी नाराज नजर आए ब्रॉक लेसनर के रॉयल रंबल जीतने की वजह से, क्योंकि सभी फैंस का मानना है कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया 38 के लिए रोमन रेंस को ही चैलेंज करने वाले हैं। अब ये काम ब्रॉक लेसनर को बिना रॉयल रंबल जिता के भी किया जा सकता था, क्योंकि दोनों की फ्यूड साइड बाय साइड चली रही थी, और रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर के मैच में रोमन रेंस ऑलरेडी दखल भी दे चुके थे, तो ये फ्यूड तो रेडीमेड थी रेसलमेनिया 38 के लिए। इसके लिए ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल जिता के WWE ने क्या उखाड़ लिया। अच्छा होता अगर WWE किसी ऐसे सुपरस्टार को रॉयल रंबल जिताती जिसे वाकई इसकी जरूरत होती। अब मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर को इसलिए जिताया गया, एक तो वो बड़ा टाइटल हार गए थे, पॉल हेमन से धोखा खा चुके थे, तो WWE ने उन्हें रॉयल रंबल जिता के उनको एक तरह से गिफ्ट दिया। अब वो बड़े सुपरस्टार हैं तो टाइटल लेके उनको रॉयल रंबल जिता दिया। दूसरा ये कि WWE सेफ खेल सके, वो ऐसे क्योंकि ब्रॉक लेसनर के अलावा कोई और विनर होता तो वो WWE चैंपियन बॉबी लैशले को ही चैलेंज करता, और WWE शायद डिसाइड नहीं कर पाई है कि रेसलमेनिया 38 में उन्हें बॉबी लैशले के खिलाफ किसको उतारना है। इसी वजह से ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल जिता के वो सेफ साइड खेल गई, और वो रोमन रेंस को चैलेंज करा देगी रेसलमेनिया 38 में। जिसके बाद ब्रॉक लेसनर के टाइटल हारने के बाद भी दोनों हाथ में लड्डू रहे। तो ये था रॉ का प्रीव्यू और कुछ अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।